हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस के 25 इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी आगे आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि गति के नियम किसने दिए थे। तो गति के नियम किसने दिए थे, तो गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे, न्यूटन ने। गति के फ्रेंड्स 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, पहला होता है जड़त्व का नियम। कौन सा होता है, जड़त्व का नियम। कौन सा होता है, जड़त्व का नियम। दूसरा कौन सा होता है, संवेग संरक्षण का नियम। किसका होता है, संवेग संरक्षण का नियम। तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जड़ से क्रिया। इसको याद करने की ट्रिक एक जड़ से क्रिया। पहला तो जड़ से मतलब जड़त्व का नियम, से संवेग संरक्षण नियम, क्रिया से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा तो फ्रेंड्स, गति के कितने नियम होते हैं, गति के 3 नियम होते हैं। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फ्रेंड्स, गति के बल का फॉर्मूला कौन से गति के सेकंड समीकरण से प्राप्त होता है। किस बल का फॉर्मूला गति के सेकंड समीकरण से प्राप्त होता है। F बराबर क्या होता है, ma। यहाँ पर m क्या होता है, m होता है द्रव्यमान यानी कि मास होता है। a क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी वस्तु का कोई भी उसका त्वरण होता है। फ्रेंड्स, हम यहाँ से यदि देखते हैं F बराबर ma, तो m का यूनिट देखते हैं हम, तो m द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं फ्रेंड्स, kg में नापते हैं। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हम यदि इसकी फोर्स की यूनिट निकालें तो आप सभी को पता है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन। तो यदि हम देखते हैं यहाँ से कितना आएगा, m को हम किस में नापते हैं, kg में। और इसको एक्सेलरेशन त्वरण को किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यदि हम इसको लिखा जाए kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो इसलिए यहाँ से बल का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, बल का यूनिट क्या निकल के आती है, न्यूटन। और न्यूटन की जगह एग्जाम में ये भी दे सकता है फ्रेंड्स, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन की इकाई होती है, जो बल की इकाई होती है। हमने क्या पढ़ा फ्रेंड्स, गति के नियम किसने दिए थे। फ्रेंड्स, गति के नियम दिए थे न्यूटन ने। किसने दिए थे, न्यूटन ने। गति के 3 नियम होते हैं, पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग संरक्षण नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, जड़ से क्रिया। जड़ से मतलब जड़त्व का नियम, से संवेग संरक्षण और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक और आता है कि गति का जो हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है ना, तो गति के सेकंड समीकरण से प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, F बराबर ma। m क्या होता है, द्रव्यमान होता है। a क्या होता है, त्वरण होता है। यदि हम इसकी यूनिट लिखें तो द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, kg में। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड का ये होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से बल का फॉर्मूला क्या, बल का जो मात्रक क्या निकल के आता है, न्यूटन। और न्यूटन हम किसको बोलते हैं, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन है बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। फ्रेंड्स, कोशिका का अध्ययन कौन सी ब्रांच, साइंस की कौन सी ब्रांच है उसके अंदर किया जाता है। तो कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है फ्रेंड्स, साइटोलॉजी में। किस में किया जाता है फ्रेंड्स, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका की खोज कब की थी, 1665 ईस्वी में। किसने की थी फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत पादप कोशिका को, किसको, मृत पादप कोशिका को खोजा था। किसको खोजा था फ्रेंड्स, मृत पादप कोशिका को खोजा था। किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक ने। कब खोजा था, 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम 2 प्रकार के होता है, हाइड्रोजन बम होता है और एक होता है अणु बम। तो आपको बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर हाइड्रोजन बम के बारे में पूछा गया है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है हाइड्रोजन बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम करता है फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। किस पे करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। और यदि आपसे पूछे अणु बम के सिद्धांत पे करता है, तो फ्रेंड्स वो करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। यदि आपसे दोनों में कंपेयर करके पूछे कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है, तो नाभिकीय संलयन ज़्यादा खतरनाक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यानी कि संलयन मतलब होता है जोड़, यानी कि जुड़ते जाते हैं, छोटे छोटे नाभिक जुड़ के एक बड़े उसका निर्माण करते हैं। जबकि विखंडन में तो बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटते जाते हैं और फाइनल स्टेज में जाके रुक जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पे। और अणु बम की बात की जाए तो अणु बम किस पे करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यदि दोनों में कंपेयर करके पूछे कि कौन सा खतरनाक होता है, तो नाभिकीय संलयन खतरनाक होता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी। आपको बताना है फ्रेंड्स, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है फ्रेंड्स जेनेटिक कोड की किसने खोज की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज आप सभी पता है किसने की थी, हरगोबिंद खुराना ने। किसने की थी, हरगोबिंद खुराना ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य का तापमान सामान्यतः कितना होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर
नॉर्मल कितना होता है। और ये किस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में पूछा है फ्रेंड्स, किस में पूछा है, फ़ारेनहाइट। तो आप सभी को पता है कि फ़ारेनहाइट में कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि इसको डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो कितना होता है, 36 से 37 के आसपास में होता है। कितना होता है फ्रेंड, 36 से 37 के आसपास में होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स AU। AU मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सोना। AG मतलब होती है चांदी। सी कॉपर, ये तो सी मतलब कॉपर होता है। FE मतलब होता है लोहा। इनमें सबसे अधिक तन का मतलब है डक्टाइल, कौन सा, सबसे डक्टाइल धातु कौन सी है, आपको बताना है फ्रेंड्स। सोना, चांदी, कॉपर और लोहे में सबसे डक्टाइल धातु कौन सी होती है, यानी कि सबसे यानी आघात वर्धनीय सबसे ज़्यादा कौन सी धातु होती है। AU को हम सोने को हम किससे लिखते हैं, सोना को AU से, चांदी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AG से, और कॉपर को किससे रिप्रेजेंट CU से, और लोहा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FE से। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा AU, मतलब गोल्ड होना फ्रेंड्स, गोल्ड सबसे तन्य धातु होती है फ्रेंड्स। क्या होती है, सबसे तन्य धातु, यानी कि आघात वर्धनीय सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स आपको अगला क्वेश्चन है कि दूध की शुद्धता किससे नापते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को पता है दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है, लैक्टोमीटर से। किससे नापी जाती है फ्रेंड्स, लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी, किसकी, सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो ये किसने की थी, कोपरनिक्स ने। किसने की थी फ्रेंड्स, कोपरनिक्स ने। तो हमारे यहाँ से सोलर सिस्टम का करेक्ट आंसर क्या आएगा, कोपरनिक्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रडार का अर्थ क्या होता है। जो रडार होती है, जो एयरप्लेन के इसमें एयरपोर्ट में सिग्नल देने के काम आती है, जो फ्लाइट्स वगैरह होती हैं इनको, तो इसका रडार का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया कि रडार का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। तो रडार के फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, रेडियो डिक्टेशन एंड रेंजिंग, ये रडार का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, लाफिंग गैस या लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड किसको बोलते हैं, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं फ्रेंड, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो नाइट्रस ऑक्साइड हमारे यहाँ से A ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है फ्रेंड, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है। फ्रेंड्स आपको बताने की अम्ल वर्षा या फ्रेंड्स अम्ल वर्षा किसकी होती है, एक तो होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, एक होते हैं सल्फर के ऑक्साइड के कारण। तो फ्रेंड्स हमारे नाइट्रोजन ये तो गैस है, तो यहाँ में सल्फर कौन सी है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के कारण क्या होती है अम्ल वर्षा। यदि वर्षा के जल का pH मान फ्रेंड्स आपको लेस देन 5.6 हो जाता है, किससे, pH मान मतलब pH मान 5.6 से कम हो जाता है ना फ्रेंड, pH मान लेस देन 5.6 से कम हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा की कैटेगरी में। उस वर्षा को किस कैटेगरी में रखते हैं हम, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन की कैटेगरी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा कौन सा आंसर निकल गया, SO2 मतलब सल्फर ऑक्सीजन जो है, तो इसको बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ये आंसर निकल के आएगा। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप A ग्रुप AB ग्रुप वाला व्यक्ति किसको खून दे सकता है। फ्रेंड आपको बताना है कि AB ब्लड ग्रुप का जो व्यक्ति होता है, जो किसको डोनेट कर सकता है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ और सिर्फ किसको डोनेट कर सकता है, वो AB वाला है ना फ्रेंड्स, AB को ही दे सकता है। क्या दे सकता है, AB को ही दे सकता है, लेकिन ये सबसे ले सकता है, यानी कि ऑल रिसेप्टर है, लेकिन ये डोनर किसको है, सिर्फ AB को ही दे सकता है। और O है तो सबको दे सकता है फ्रेंड्स, है ना, और AB किसी का भी ले सकता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, यानी कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स लेंस होता है फ्रेंड्स, उसके द्वारा कौन सी प्रकार की इमेज बनती है, वास्तविक बनती है या फिर काल्पनिक बनती है, सीधा बनता है, उल्टा। चार आपको ऑप्शन दिए गए। तो फ्रेंड्स उत्तल दर्पण कौन सी प्रकार की इमेज बनाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूँ कि दो इमेज, फ्रेंड्स यहाँ से कभी भी आप कन्फ्यूजन नहीं होना, जो वास्तविक इमेज बनता है फ्रेंड्स, कौन सा बनता है, वास्तविक इमेज बनता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा फ्रेंड्स कैसा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, उल्टा होता है। और जो काल्पनिक बनता है ना फ्रेंड्स, काल्पनिक हमेशा सीधा इमेज बनता है। कौन सा बनता है, सीधा इमेज। वास्तविक तो हमेशा उल्टा इमेज बनता है और काल्पनिक सीधा बनता है। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारी आँख में किस प्रकार का लेंस होता है, हमारी आँख में उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस से हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा कौन सा आंसर निकल के आता है, तो हमारा आंसर निकल के आता है सी, यहाँ से काल्पनिक और सीधा। तो फ्रेंड्स यहाँ से वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है और काल्पनिक सीधा बनता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। धावन सोडा यानी कि बासिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछा गया कि धोने का सोडा यानी कि धोने को क्या बोलते हैं, वॉशिंग। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, धोने के सोडा का हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, Na2CO3। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब फ्रेंड्स एक इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स और आता है 10H2O। क्या आता है, 10 कितना आता है, 10H2O यानी कि 10 जल के अणु होते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। कितने होते हैं, 10 जल के होते हैं
और 10H2 आता है फ्रेंड्स। एक और आता है Na2, क्या आता है फ्रेंड्स, NaHCO3, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने का सोडा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, खाने का सोडा। क्या बोलते हैं इसको, खाने का सोडा, NaHCO3। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। और एक सोडा और होता है फ्रेंड्स, कौन सा होता है, NaOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी जनरल यदि बात की जाए तो इसके क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कास्टिक सोडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 टाइप के सोडे बता दिए। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्या होता है फ्रेंड्स, Na2CO3 होता है। दूसरा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, H लग जाएगा तो मतलब फ्रेंड्स इसमें बाई और लगेगा बीच में, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, खाने का सोडा। और एक होता है फ्रेंड्स कास्टिक सोडा, NaOH, यानी कि इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम OH को हाइड्रोक्साइड, Na को सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। आपको बताना है फ्रेंड्स, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स, पेनिसिलिन खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो हमारा यहाँ से ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 15वें का। अगला प्रश्न, डायनामाइट बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, विस्फोटक पदार्थ होता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है इसमें, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए हो जाएगा कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट का मेन कंटेंट क्या होता है फ्रेंड, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो आप सबको पता है फ्रेंड्स किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है फ्रेंड्स। विटामिन डी की कमी से आप सभी को पता है रिकेट्स होता है। कौन सा, ए से कौन सा होता है, रतौंधी, बी से कौन सा होता है, बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। तो फ्रेंड्स आपको चारों याद हो गए यहाँ से, चारों विटामिन की कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। अगला प्रश्न है, मार्स गैस किसे कहते हैं, CH4। क्या फ्रेंड्स, CH4 को ही मार्स गैस कहते हैं, यानी कि मीथेन को ही, किसको, मीथेन को ही। तो मैथेन यानी CH4 को ही हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मार्स गैस बोलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। फ्रेंड्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, आपको बताना है फ्रेंड्स, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। सर्वप्रथम मृत पादप कोशिका को खोजा था फ्रेंड्स, किसको, 1665 ईस्वी में। तो अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है, ब्रांच साइंस की कौन सी ब्रांच है उसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। आपको बताना है फ्रेंड्स, कवकों का अध्ययन साइंस की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, आपको बताना है 21 का सही आंसर बताना है फ्रेंड्स, किसमें किया जाता है। तो कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, माइकोलॉजी में। किसमें किया जाता है, माइकोलॉजी में। यदि आपसे पूछे फ्रेंड्स शैवालों का अध्ययन किसमें किया जाता है, शैवालों का अध्ययन साइंस की कौन सी ब्रांच के अंतर किया जाता है, तो ये किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में। किसमें फ्रेंड्स, फाइकोलॉजी में। किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी होती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि सबसे भारी धातु कौन सी होती है, कौन सी होती है फ्रेंड्स, यूरेनियम। कौन सी होती है, यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है जंतु विज्ञान का जनक कौन सा है, अरस्तु। कौन है, अरस्तु। जीव जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और फ्रेंड्स यदि वनस्पति विज्ञान की बात की जाए तो ये कौन सी किसके हैं, वनस्पति विज्ञान के कौन है, थियोफिट्स। कौन है, थियोफिट्स किसके, कौन से विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक है। और यदि अरस्तु की बात की जाए तो ये कौन से विज्ञान के जनक है, जंतु विज्ञान के। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, किसका फ्रेंड्स पूछा है आपको, रासायनिक से विद्युत, रासायनिक से विद्युत ऊर्जा पूछी गई है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। बैटरी होती है, सेकेंडरी सेल होते हैं, यानी कि द्वितीयक सेल होते हैं, यानी कि उसमें कौन सी भरा होता है, H2SO4। जो सीसा संचयक सेल होता है उसमें कौन सा भरा होता है, H2SO4। ये क्या है फ्रेंड्स, ये अम्ल होता है, यानी रसायन होता है। तो इससे हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा। तो ये क्या करते हैं, विद्युत वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अम्लगम में क्या रहता है फ्रेंड्स, आपको बताना कि अम्लगम में कौन सी धातु रहती है, मैग्नीशियम रहती है, सोडियम रहती है, Hg यानी पारा रहता है, या फिर कॉपर रहता है। फ्रेंड्स आपको बताना ही अम्लगम में
कौन सी धातु रहती है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि अम्लगम में कौन सी धातु रहती है। तो अम्लगम में कौन सी धातु रहती है, Hg। किस पे नंबर पे आता है, 80 नंबर पे। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, आवर्त सारणी में। तो ये कौन सी अवस्था में पाया जाता है फ्रेंड्स, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए 26 नंबर का हमारा आज की सीरीज का, डीएनए की खोज किसने की थी। फ्रेंड्स आपको बताना है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स डीएनए की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो डीएनए की खोज किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने। डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखना, फ्रेंड्स आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूँ। डीएनए में क्या होते हैं फ्रेंड्स, गुणसूत्र। क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों पर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। फ्रेंड्स क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और जीन्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये हमारे पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वाहक होते हैं, यानी कि ये ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में आज की हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आपको यदि हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और इसी प्रकार की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।